अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, इसको एम्पियर्स लॉ भी कहा जाता है और एम्पियर्स सर्किटल लॉ भी कहा जाता है। अब ये है क्या, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या वजूहत हैं, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जी, इसमें ये होता है कि आपका जो सबसे पहले का एमसीक्यू अक्सर हमसे पूछा जाता है कि एम्पियर सर्किट लॉ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो बताओ इससे सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इससे सिमिलर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा लॉ है, तो उसका नाम है गॉसेस लॉ। उसका नाम है गॉसेस लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने में काम मदद करता है और गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है। हमें एम्पियर लॉ में भी एक सिमेट्री की ज़रूरत पड़ती है, गॉसेस लॉ में भी एक सिमेट्री की नीड हमें लाजमी पड़ती है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है। हमने कहा कि आपके पास एक वायर है, ठीक है, और मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वायर है, और हमने कहा ये करंट आई इनवर्ड टू द स्क्रीन मूव कर रहा है। अब इनवर्ड टू द स्क्रीन मतलब अब करंट मूव कर रहा है, तो लाजमी सी बात है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को हम इस चारों तरफ, मतलब इस तरह से चारों तरफ, किस तरह से इस फाइल के, ये जो वायर है, ये जो वायर आपके पास है, ठीक है, ये जो वायर है, इस वायर के अराउंड हम किस तरह से मेजर करेंगे उस मैग्नेटिक फील्ड को। तो एम्पियर ने हमें एक तरीका बताया। उसने कहा कि आप एक काम करें, वो काम ये करें कि आप एक राउंड सर्किल में एक सिमेट्रिक क्लोज्ड लूप बना लें। उसने हमें कहा कि आप एक काम करें, जो वायर है, जिस वायर में आपने मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, जो कि करंट कैरिंग वायर है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, उसके अराउंड एक क्लोज्ड लूप बना लें और उसमें कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लें। उसमें कोई भी डायरेक्शन, फर्स्ट करो हमने करंट की ये वाली डायरेक्शन सेलेक्ट की। अब लाजमी सी बात है, करंट की अगर, अच्छा अब आप क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद अपना राइट हैंड लेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, और एरो ड्रॉ करने के बाद आपका जो थंब होगा वो पॉइंट आउट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो लाजमी सी बात है, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका जो थंब होगा वो इनवर्ड टू द स्क्रीन आ रहा होगा, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और ये करंट की डायरेक्शन है जो मैं बना रहा हूँ। फिर हमें ये कहता है कि आप एक काम करो कि इस ये जो क्लोज लूप है इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो, डीएल के अंदर इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और वो जो छोटे पार्ट्स होंगे वो डीएल होगा, ये भी आप डिवाइड कर लो। अगर ये आप डिवाइड करोगे तो ये भी डीएल होगा, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो ये भी डीएल होगा, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो ये भी डीएल होगा, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो ये भी डीएल होगा। अब आपने क्या किया, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फिर हमें ये एक स्टेटमेंट बताता है, क्या बताता है हमें, ये स्टेटमेंट बताता है, वो उस स्टेटमेंट में ये लिखता है कि आपके पास जो एम्पियर सर्किट लॉ है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है। तो आपने ये जो क्लोज लूप बनाया ना, इसके लिए इसने एक बात कही, वो बात ये कहता है कि द लाइन इंटीग्रल द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी along a along a closed path, मतलब ये कि आपके पास ये जो क्लोज्ड पाथ आपने बनाया है, इस क्लोज्ड पाथ के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, या मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल होगा, वो इज इक्वल टू, दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल
करंट आई enclosed by the closed path, enclosed by the closed path। इसने ये कहा कि भाई आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मतलब इस वायर है, ठीक है, ये जो वायर है, ये वायर में जो करंट मूव कर रहा है इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द स्क्रीन है, इन स्क्रीन के अंदर है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगी म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट, म्यू नॉट इंटू आई के, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये कहता है कि ये जो लाइन इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल लेना है हमने, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज द एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इज द एम्पियर लॉ, ठीक है। बच्चों यहाँ पर ये जो लूप, ये जो क्लोज पाथ हमने ड्रॉ किया है, इसको कहा जाता है एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। और ये एक इमेजिनरी लूप होता है, ये क्या होता है, एक इमेजिनरी लूप होता है, इसको हम साइमेट्री भी कहते हैं, इसको हम साइमेट्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट थी। अब हम चलते हैं एम्पियर लॉ इज यूजफुल वेयर, मतलब एम्पियर लॉ कहाँ कहाँ पर यूजफुल होता है, ठीक है। ये आपको एम्पियर लॉ क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई इज द एम्पियर्स लॉ। अब हम लिखते हैं कि एम्पियर लॉ इज यूजफुल, या हम ये कह सकते हैं कि लॉ इज यूजफुल इफ, law is useful if, law is useful if, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड B is tangential to the length, is tangential to length, और नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो एंड कांस्टेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने ये एक एम्पिरियल लूप बनाया था, ठीक है, ये लेंथ थी आपके पास, इसको हमने लेंथ कहा था, ये आपके पास एक लेंथ दी डी एल, मैग्नेटिक फील्ड थी इनवर्ट द स्क्रीन, मतलब टेंजेंट टू द लेंथ थी, टेंजेंट से मतलब ये होता है कि 90 डिग्रीज के ऊपर थी, ठीक है, नॉन ज़ीरो थी और कांस्टेंट भी थी। तो अच्छा जी, दूसरा हम ये कहते हैं कि टेंजेंट थी और बी इज नॉर्मल टू लेंथ, मतलब दूसरा आपका पास जो पॉइंट है बी इज परपेंडिकुलर टू लेंथ, आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब फर्ज करो कि आपके पास ये लेंथ है उस एम्पियर लूप की डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से, तो एम्पियर लॉ इज नॉट वैलिड, यूजफुल नहीं है एम्पियर लॉ, ठीक है। तीसरा आपके पास ये है कि अगर आपके पास बी वैनिशेस, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो गई, तो लाजमी सी बात है आपके पास जो लाइन इंटीग्रल होगा बी डॉट डी एल का, वो भी इक्वल टू ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, एम्पियर लॉ हमें मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने का एक तरीका बताता है, एक साइमेट्री में रहते हुए, कि हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को मालूम कर सकते हैं कि अगर एक कैरिंग कंडक्टर वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।